नमस्कार, 11 बजने वाले हैं और सत्ता के महासंग्राम के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत बुलेटिन की होगी उस धार की खबर के साथ जहां के भोजशाला को विवादों में डाल दिया गया है। जी हां, आज हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष को इस बीच एक झटका लगा है। भोजशाला एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सर्वे पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है। भोजशाला में सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिन हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी हुआ था कि भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा और इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष और कहा कि एएसआई सर्वे ना हो, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है, यानी कि एएसआई सर्वे अब जारी रहेगी। 15 सदस्यीय एएसआई टीम मौके पर मौजूद है, जो लगातार रिपोर्ट तैयार कर रही है कि कहां पर क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो मौजूद है भोजशाला में। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि फिर यहां पर एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए और उन्होंने जो याचिका डाली है वो खारिज हो गई है। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया सुशील? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्षकारों को है, क्योंकि साफ तौर से उनके वकील जब कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उनको नोटिस तक भी नहीं मिला है, लिहाजा इस पूरे सर्वे पर रोक लगाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा, जब इस पूरे मामले में अपनी दलील दे रहे थे तो उनके वकील ने भोजनशाला बोला, तो कोर्ट ने उन्हें दुरुस्त किया कि ये भोजनशाला नहीं भोजशाला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह की क्लियरिटी होनी चाहिए मुस्लिम पक्षकारों को, वो आज देखने को नहीं मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को किसी भी तरीके से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी तरफ से बार बार आज की होने वाले सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत सारे मैटर लगे हुए हैं और उन पर ही सुनवाई बहुत मुश्किल है। ऐसे में आपकी नई याचिका हम तुरंत कैसे सुन लें? तो ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरह तत्काल सुनवाई की मांग की गई मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा भोजशाला के सर्वे पर रोक लगाने की, वो फिलहाल पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिलहाल तत्काल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे, यानी कि ये कहा जा सकता है कि भोजशाला में जो सर्वे की प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है वो चलती रहेगी, उस पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं है। भविष्य में इस पूरे मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई करता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों को किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुझे याद आ रहा है सुशील, जब ज्ञानवापी का मामला था और उस वक्त भी आप यहीं पर मौजूद थे और इसी तरह ज्ञानवापी पर भी आप सबसे पहले अपडेट हमें दे रहे थे। आगे भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा वो पहले दर्शकों को सुना देते हैं। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्षकारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यह मांग की गई थी कि जो भोजशाला में आज से सर्वे शुरू हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन विष्णु शंकर जैन है जो इस पूरे मामले में कैविएटर है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस पर भी कोई सुनवाई करने से मना कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आज हमारे पास काफी ऑलरेडी प्रायर मैटर्स लगे हुए हैं, इसलिए आज इसकी अर्जेंट सुनवाई करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है। एएसआई के सर्वे में कभी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचती है और ये मॉन्यूमेंट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो क्षति का सवाल ही नहीं आता है। और उन्होंने उसको कोर्ट की हियरिंग के दौरान इसको कहा भोजनशाला, तो उसको करेक्ट किया गया कि भोजनशाला नहीं, भोजशाला है। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि वो एक्चुअल में है क्या? है क्या, तो भोजशाला है जहाँ पे इस समय सर्वे हो रहा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने क्लैरिफाई की गई और कोर्ट ने उनको अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया। तो आपको नहीं लगता परिणाम यह है कि वहाँ पे सर्वे जो चल रहा है सुबह 6 बजे से वो चलता रहेगा? तो आपको नहीं लगता कि सर ये डिले करने की कोशिश है? हालांकि ये भी नहीं पता कि वो भोजशाला है या भोजनशाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज उनके वकील को करेक्ट कर रहे हैं कि वो है क्या? जी बिल्कुल, अब देखिए, अब ये तो उनकी अपनी लीगल टीम की अपनी बातें हैं, पर मेन बात यह है कि वहाँ पे जो सर्वे है वो चलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं है। और मुझे लगता है जब सर्वे होगा तो बहुत सारी बातें उभर के सामने आएंगी। ठीक है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल हिंदू पक्षकारों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।
तो सुशील ने बातचीत की है विष्णु शंकर जैन से, आप सुन भी रहे थे और सुशील हमारे साथ जुड़े भी है। सुशील, मैं याद दिला रही थी ज्ञानवापी मामले पर, तो उस वक्त मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि एएसआई सर्वे के दौरान जो ज्ञानवापी का पूरा एरिया है उसमें खुदाई होगी और तमाम ऐसी चीजें होंगी जिससे कि बहुत नुकसान हो जाएगा प्रॉपर्टी को। तो यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई, क्यों नहीं चाह रहे थे वो कि यह सर्वे हो? जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो अभी सुप्रीम कोर्ट के इसी लॉन में मौजूद थी जहां मैं था, और आपने भी बहुत बढ़िया इस मामले को कवर किया और साफ तौर से आपने बताया कि जो फिलहाल एएसआई का सर्वे होता है वो तमाम तथ्यों के आधार पर होता है। एएसआई के तमाम जो अधिकारी होते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि मॉन्यूमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है, और जो भी उन्हें तथ्य चाहिए उन तथ्यों के लिए बाकायदा स्पेशलिस्ट होते हैं। जीपीआर टेक्नोलॉजी जो होती है उसके लिए भी जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ये बेहतर पता होता है कि मॉन्यूमेंट को किस आधार पर आंकना है, जांचना है। तो जो फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलील थी कि वहां पर क्षति पहुंचाई जा सकती है, वहां पर जो फिलहाल चीजें हैं उस पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो अपना स्पष्ट आदेश दिया है उसमें पहले ही उसने क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो फिलहाल भोजशाला है अगर उसमें सर्वे करवाया जाता है तो किसी भी तरीके से मॉन्यूमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो एएसआई की प्रोटेक्टेड वो फिलहाल मॉन्यूमेंट है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर सर्वे वहां पर कंडक्ट हो रहा है तो कितना दहलीज पार करना है और किस तरह इस पूरे सर्वे को पूरा करना है। तो ये तथ्य कहना कहीं ना कहीं हास्यास्पद है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल मुस्लिम पक्षकारों को फिलहाल ये अधिकार था कि वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से एक हरी झंडी है कि सर्वे चलता ही रहेगा और आने वाले दिनों में जो सच है वो लोगों के समक्ष आएगा, क्योंकि अभी जिस तरह बिल्कुल, और ये सर्वे हो ही इसलिए रहा है। वाकई में सुशील आपने सही कहा कि जो सच है वो इस सर्वे के बाद तो सामने आ ही जाएगा। मिथिलेश भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। मिथिलेश, धार का भोजशाला मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है कोर्ट की तरफ से, एकमात्र विकल्प था सुप्रीम कोर्ट जहां से झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को, और हरी झंडी एएसआई सर्वे को। वहां पर इस वक्त किस तरह की हलचल? देखिए, भोज उत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जो भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता और एक वकील भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, और अब यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करने से मना कर दिया, इसके बाद यहाँ पर अब बड़े फोर्स को भी डिप्लॉयमेंट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है 1 बजे से 3 बजे तक का समय जो होता है वो नमाज का है, यानी शुक्रवार का 1 से 3 बजे के बीच में यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। उसके पहले एक बड़ा झटका लग चुका, अब यहाँ पे जो बड़े फोर्स है उसे डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है, बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचने वाले। लेकिन भोज उत्सव समिति के जो अध्यक्ष उनसे हम बात करेंगे। सर, एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंशन मांगा था तत्काल उनको रिलीफ नहीं दी गई है, और वहाँ गलत तथ्य प्रकाशित पेश किए गए थे। इन लोगों ने भोजशाला को भोजनशाला बताया था, उन्हें तत्काल कोई सहायता नहीं प्रदान की गई है, तारीख बढ़ा दी गई है। कानूनी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ में श्रीज दुबे हैं, वकील है यहाँ से, क्या कुछ जानकारी सामने हो रही? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से एक एसएलपी लगाई गई थी जो 1 तारीख को 1 अप्रैल को निर्धारित थी कि निर्धारित समय पर उसकी सुनवाई की जाएगी। आज मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन के माध्यम से इस सर्वे को रुकाने का प्रयास किया था, और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है कि एसएलपी पर उनका सुनने से इनकार करते हुए और सर्वे जारी रहेगा। इन तस्वीरों को सर हम जो इस वक्त दिखा रहे हैं, जो दर्शक इस वक्त ये तस्वीर को दिखा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? क्योंकि शायद यही जो तस्वीर है साक्ष्य के तौर पे, बड़े प्रमाण के तौर पे कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे। जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय में सारे तथ्य प्रमाणित पेश किए गए हैं। वहाँ पे हवन कुंड है, हमारा मतलब हवन कुंड के साथ जी हमारे जितने भी प्रमाणित वहाँ पे है, राजा भोज की भोजशाला थी, पाठशाला थी, संस्कृति का यहाँ देश विदेश के विद्यार्थी भी आते थे, माँ सरस्वती के उपासक थे, और माँ सरस्वती की स्थापना भी राजा भोज के द्वारा की गई थी, जो आज भी माँ वाग्देवी लंदन में स्थित है, मिजोरम में। सुमित जी, मंदिर के बाहर ही जो ये तस्वीर लगाई गई है, यानी बहुत साल के बाहर, क्या बता ये सब तमाम वो जानकारी दिखाई गई है कि संस्कृत के शब्द हैं, मंदिर के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है?
जी हाँ, ये जितने भी यहाँ पर जितने भी चित्र लगे हुए हैं ये भोजशाला से संबंधित है। ये भोजशाला में आज भी जो है स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कई स्तंभों पर जो है कीर्ति चिन्ह बने हुए हैं। कुछ शिलालेख के वो पुराने शिलालेख जो राजा भोज के शासनकाल के हैं। वहाँ पर ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः से स्टार्टिंग हो रही है। कुछ यंत्र भी आज मौजूद है, 2 यंत्र है, काल सर्प दोष यंत्र है और सिद्धि यंत्र आज भी मौजूद है। गर्भगृह में जो है राजा भोज का जो है राज चिन्ह बना हुआ है। तो ऐसे कई प्रतीक वहाँ पर आज भी मौजूद है जो प्रमाणित करते हैं कि ये भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है। बेशक। और चलिए नजदीक से मैं आपको कुछ तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ और इस तस्वीर से भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए बाहर की तरफ ही ये चिन्ह लगाया गया है। ये मंदिर के गर्भगृह की है जिसमें लिखा गया है गर्भगृह के अंदर ये जो राज चिन्ह है, ये राज चिन्ह का तस्वीर बाहर ही लगाया गया है कि लोग यहाँ पे जो लोग आए उन्हें पता चल सके। और यही सब जो मेन साक्ष्य, मेन प्रमाण है और मेन आधार है जिसे कोर्ट में एक बड़े एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि यहाँ पे एसआई सर्वे होना चाहिए। एसआई सर्वे की मंजूरी मिली थी। देखिए ये मंदिर के अंदर की है, जो मंदिर है, ये जो भोजशाला परिसर है उसके अंदर ये अष्टकमल की तस्वीर यहाँ पे जो दिखाई गई है। दीवारों पे जो देवी देवता है उनको जो तस्वीर बनाई गई थी, तो हर एक तस्वीर को बाहर दिखाया गया है। और ये करीब 70 से 72 ऐसे कुछ प्रमाण है, फोटोग्राफ से, ये कलर फोटोग्राफ से, जिसके माध्यम से ये बताया गया था कि यहाँ पर पहले कभी सरस्वती देवी का मंदिर हुआ किया करता था। और जिसके साक्ष्य, जिसके प्रमाण है, वो ये प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए गए थे। अब देखिए भोज उत्सव समिति के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और सुबह से ही इस बात को लेकर अटकलें चल रही थी, इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। क्योंकि आज मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कोई भी जो सर्वे यहाँ पे इस वक्त चल रहा है उसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा एक जानकारी भी दी गई थी कि तो वो हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दर्शकों को दिखा रहा है कि मंदिर के अंदर किस तरह के चिन्ह हैं और वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यही कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दी गई है। सर्वे को हरी झंडी दिखा दी गई है। सुशील मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास से। सुशील, अब क्या ऑप्शन है मुस्लिम पक्ष के पास? क्या अभी भी हाथ पैर मारने की कोशिश होगी? जी देखिए, फिलहाल ये आखिरी रास्ता था अंशिका इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके से कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया है, तो जो याचिका फिलहाल यहां पर दाखिल की गई है दिल्ली, जो वहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को लेकर जो चुनौती दिया गया है, वो जब याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी, तब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि जो हाई कोर्ट का आदेश था वो कितना महत्वपूर्ण था, क्या मुस्लिम पक्षकारों को सुना नहीं गया, जैसा इन लोगों ने आरोप लगाया है। लेकिन अभी फिलहाल सर्वे को लेकर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है और सर्वे फिलहाल कंडक्ट होता रहेगा। अब सर्वे को लेकर दोबारा यहां पर कोई याचिका अगर दाखिल की जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है और आज से ही सर्वे शुरू हो गया है। तो अब फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों के हाथ में कुछ ऐसा उम्मीद नहीं है कि उन्हें राहत मिल पाए, क्योंकि आखिरी रास्ता देश की सबसे बड़ी अदालत थी। अदालत ने मना कर दिया। उसके बाद फिलहाल अब देखिए छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, होली की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है, तो उम्मीद बहुत कम है कि अब किसी भी तरीके से सर्वे पर रोक लगाई जाएगी। तो अब यह तय है कि जो सर्वे होगा वो होता ही रहेगा और बहुत जल्द लोगों के सामने जो सच है, जैसा ज्ञानवापी के मामले में सर्वे हुआ और तमाम तथ्य सामने आए, तो ये पता चल पाया कि वहां पर असलियत में क्या था। ऐसे ही भोजशाला में जो सर्वे हो रहा है, जीपीआर टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है, इससे यह साबित होगा कि क्या वाकई वहां पर मंदिर था या जो उम्मीद जो फिलहाल मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद वहां पर पूजा मस्जिद है, लोग वहां नमाज करते आ रहे हैं, उन तथ्यों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर सबूत एएसआई के आधार पर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकारों के पक्ष में यह फैसला जरूर जाएगा। हालांकि हिंदू पक्षकारों के द्वारा जो सबूत हाईकोर्ट में रखे गए, उन्हीं सबूतों को देखते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। तो निश्चित रूप से एक कदम आगे जरूर ये केस बढ़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस राहत की उम्मीद मुस्लिम पक्षकार कर रहे थे वो फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। और अब सर्वे पर भी किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि और सर्वे को हरी झंडी क्योंकि मिल चुकी है। मिथिलेश, भोजशाला के आसपास के कितने एरिया को सील किया गया है जहां से लोग अब आगे नहीं जा सकेंगे और रूट कहां से डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि जब इस तरह के सर्वेज होते हैं, जब ऐसी टीमें पहुंचती हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया को वहां पर बंद कर दिया जाता है। तो फिर ऐसा कुछ वहां पर नजर आ रहा है क्या अभी?
देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी जानकारी है अभी सामने आई है, उसके बाद से अब जो तैयारियां हैं वो बदली जाएंगी, व्यवस्थाएं को अब बदल दिया जाएगा, क्योंकि अब वक्त हो चुका है। थोड़ी देर बाद जो नमाज है, नमाज का वक्त हो चुका है, तो अब उसके मुताबिक यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को बदल दिया जाएगा, यानी जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं से बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल चलिए वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं भोजशाला के ठीक बाहर मौजूद हूँ, और ये इस वक्त आप जो रूट देख रहे हैं, यहाँ पर अभी जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास रहते हैं, वो यहाँ से आ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ भीड़ बढ़ने लग जाएगी, जब समय हो जाएगा, तो उस वक्त यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी, यानी बैरिकेड लगा के रोक दिया जाएगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया जाएगा। 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां, उसे आने की अंदर किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। तो ये देखिए दूसरी तरफ का भी मैं रूट आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर आपको मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी आपको यही नजर आएंगे। बड़ी संख्या में इस वक्त बस के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद है, और आसपास के पूरे इलाके में, चाहे भोजशाला परिसर जो है, उसके पीछे वाली जो गली है, सामने की तरफ, पीछे की तरफ, चारों तरफ इस वक्त चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है, क्योंकि भोजशाला के अंदर इस वक्त एएसआई के सर्वे चल रहा है। वहां पे अधिकारी मौजूद हैं, और सुबह करीब 6:15 बजे अधिकारी पहुंच चुके थे। एक लंबा वक्त भी हो चुका है सर्वे का लंबा, और इंतजार है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई थी कि 1 बजे जब ये नमाज का समय रहेगा, तो उस वक्त वो अधिकारी जो इस वक्त अंदर सर्वे के टीम के साथ अंदर शामिल है, वो शायद उस वक्त बाहर आ जाएंगे। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक शायद उस सर्वे को उस वक्त में रोक दिया जाएगा, जो नमाज का समय है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से बड़ा झटका लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे, लेकिन अदालत ने उनकी बात को सुनने साफ मना कर दिया। 11 मार्च को इंदौर के हाई कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया था कि ऐसा ही सर्वे भोजशाला में कराया जाएगा। उसके तमाम साक्ष्य, तमाम प्रमाण जो हिंदू पक्ष का आगे तरफ से दिए गए थे, उसको कोर्ट ने माना, और उस मानने के बाद भी उस बड़ी आधार को मानते हुए ऐसा ही सर्वे का आदेश दे दिया गया। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, भोजशाला उत्सव समिति के लोग, उन्होंने सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य लेकर वो लोगों को दिखा रहे हैं कि पहले क्या था। वो एक कुएं के बाद भी की जा रही है, जो दरगाह के पास कुआं बना हुआ है, उसको लेकर कहा जा रहा था कि पहले इसे अक्कल कुइयां कहा जाता था, लेकिन उसका नाम भी बदल दिया गया। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। सुशील, आपका भी विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार हर अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, इस वक्त क्या फैसला सामने आया है। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां कंटेनर में आग लग गई, और डाक ले जा रहे कंटेनर में आग लगी है। बरमान से करेली की तरफ जा रहा था कंटेनर। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन ये कंटेनर आप देख सकते हैं, जो कि बीच रास्ते में ही नरसिंहपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कंटेनर में भीषण आग लग गई है, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। और अब बात खंडवा की करेंगे, जहां वाहनों में आग लगा दी गई है। आग की चपेट में आए 4 वाहन। सीसीटीवी में कैद हुआ है युवक जिसने आग लगाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह कि उसने आग क्यों लगाई, और ऐसे में खंडवा के कहारवाड़ी क्षेत्र का यह मामला। आसपास के लोग जानकारी भी साझा कर रहे हैं पुलिस से कि उन्होंने क्या देखा, प्रत्यक्षदर्शियों ने। लेकिन आग से हाहाकार। आप देख सकते हैं एक युवक कैसे यहां पर खड़ी बाइक में आग लगा देता है, और 4 वाहन आग की चपेट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला के दौरे पर रहेंगे, और बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथी में मौजूद रहेंगे। सीएम दोपहर 12:10 पर मंडला के रपटा घाट पहुंचेंगे, जहां मां नर्मदा के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद निषाद राजभवन में आम सभा को वो संबोधित करेंगे, और नामांकन रैली में शामिल भी होंगे। नामांकन रैली के बाद वो फग्गन सिंह कुलस्ते का नामांकन दाखिल कराएंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक ओंकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है, और आज जो है नामांकन क्योंकि भरेंगे अपना फग्गन सिंह कुलस्ते, और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे।
नौ समन और कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तारी पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएम के रूप में वो जेल जा रही हैं। साथ ही उनके इस्तीफे न देने पर कहा कि पद के लिए इतना लालच अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में, आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक का कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अंदर से सरकार चलाएंगे। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ। और चलिए अब एक नजर चुनाव 24 पर। आज मंडला के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के